नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम देख रहे थे अपने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को और इसके अंदर अपन ने फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के सात पार्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अपन बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए यहाँ पे। आज जो अपना रहेगा फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 8 की बातचीत हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज का टॉपिक की ओर। तो कल अपन ने पश्चिमी तटीय मैदान वो उससे रिलेटेड कुछ बातें की थी। तो आज हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। किसके बारे में? पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बातचीत करेंगे, पूर्वीय तटीय मैदान के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिएगा पूर्वी तटीय मैदान। तो ये जो सेशन था हमारा कि अब राजस्थान पटवारी, पुलिस, एसएससी जेई, सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हर एग्जाम में लगभग है ना सेम रहता है। तो आप क्या करिए, कंप्लीटली इस है ना ज्योग्राफी के पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए ताकि किसी भी एग्जाम में कोई भी टॉपिक है अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीटली हर टॉपिक को कवर कराऊंगा हर एग्जाम को देखते हुए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक, पूर्वी तटीय मैदान। क्या हो जाएगा अपना? पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। तो पूर्वी तटीय मैदान की अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो पूर्वी तटीय मैदान में सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसको क्या बोला जाता है अपना? उत्कल का तटीय मैदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? उत्कल का तटीय मैदान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्कल का तटीय मैदान भी बोला जाता है। किसको? पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल का तटीय मैदान भी बोला जाता है। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ये जो अपना पूर्वी तटीय मैदान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें कौन कौन से तटीय मैदान आ जाएंगे? उत्कल का तटीय मैदान, दूसरा हो जाएगा अपना आंध्रा का तटीय मैदान। क्या हो जाएगा दूसरा? आंध्रा का तटीय मैदान। और तीसरा हो जाएगा अपना कोरोमंडल का तटीय मैदान। तीसरा क्या हो जाएगा अपना? कोरोमंडल का तटीय मैदान। कोरोमंडल का तटीय मैदान। तो तीन तटीय मैदानों की चर्चा करनी होगी अपन को। पूर्वी तटीय मैदानों के अंदर कौन सा? उत्कल का तटीय मैदान, आंध्रा का तटीय मैदान, कोरोमंडल का तटीय मैदान। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपना जो उत्कल का जो तटीय मैदान है वो कहाँ पर मिलता है अपन को। तो उत्कल का तटीय मैदान कहाँ पर मिलता है अपन को? गंगा ब्रह्मपुत्र से महानदी तक। गंगा ब्रह्मपुत्र से महानदी तक कहाँ तक मिलता है अपन को? गंगा ब्रह्मपुत्र से महानदी तक। और महानदी से अपने को कौन सा मिल जाएगा फिर? आंध्रा का तटीय मैदान। तो महानदी से लगाकर अपना गोदावरी तक, कहाँ तक? महानदी से गोदावरी तक जो तटीय मैदान मिलता है वो हो जाएगा आंध्रा का तटीय मैदान। और तीसरे की अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? गोदावरी से कन्याकुमारी। कौन सा हो जाएगा अपना यहाँ पे? गोदावरी से कन्याकुमारी तक। यहाँ से क्या हो जाएगा अपना? गोदावरी से कन्याकुमारी तक अपना हो जाएगा कोरोमंडल का तटीय मैदान। कन्याकुमारी तक कोरोमंडल का तटीय मैदान हो जाएगा। अब ये जो अपना कोरोमंडल का जो तटीय मैदान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मैदान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा अपना? सबसे बड़ा तटीय मैदान हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट मैं बात करूं, भारत का गौरव ये क्या हो जाएगा अपना? दक्षिणी भारत को बोला जाता है। किसको? दक्षिणी भारत को भारत का गौरव बोला जाता है। दक्षिणी भारत को क्या बोला जाता है अपना? भारत का गौरव बोला जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पश्चिम पूर्वी मानसून से दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। ये जो कोरोमंडल का जो मैदान है यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून व उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसून से क्या करता है अपना? ये वर्षा प्राप्त करता है। दोनों से क्या करता है? वर्षा प्राप्त करता है। क्या करता है? दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। कहाँ से करता है अपना? एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी करता है अपना और एक उत्तर पूर्वी मानसून से भी यह वर्षा प्राप्त करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। कोरोमंडल का तटीय मैदान गोदावरी से कन्याकुमारी तक है अपना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तटीय मैदान है अपना।
इसको भारत का गौरव या दक्षिणी भारत का गौरव भी बोला जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून व उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार अपने जो तटीय मैदान थे वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भूगोल के प्रकार के वर्गीकरण में अपन देखा था प्रायद्वीपीय पठारी भाग। कौन सा हो जाएगा अपना? प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठारी भाग। क्या हो जाएगा अपना? प्रायद्वीपीय पठारी भाग हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग की जब मैं बात करूंगा तो ये होता क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो अर्थ है अपना वो क्या हो जाएगा? जो भूमि 3 भाग से जल से घिरी हो, जो भूमि 3 ओर से जल से लगे हुए हों। क्या हो? 3 ओर से जल से लगे हुए हों, उसको क्या बोला जाता है अपना? प्रायद्वीपीय बोला जाता है। 3 ओर से जल से घिरे होने वाले को क्या बोला जाता है अपना? प्रायद्वीपीय पठारी भाग बोला जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ना रफ स्केच बता दूं कि ये अपना इंडिया का मैप बना रहा हूं मैं। रफली आप इसको इमेजिन कर लेना, परफेक्टली तो नहीं है ये। तो ये इंडिया मैप है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना अपना, यहाँ पे अपना पूरा ये वाला जो पूरा पार्ट रहेगा अपना नीचे वाला है ना, ये वाला जो पूरा एरिया, इसको क्या बोला जाता है अपना? प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोला जाता है इसको? प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। क्या बोला जाता है अपना? प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में अपने एक तो पठार आते हैं और एक आते हैं अपने पर्वत। एक तो क्या आ जाएगा अपना? पठार, और दूसरा क्या हो जाएगा अपना? पर्वत भी इसी के अंदर आते हैं। अब इसी में आप देखोगे कि यहाँ तो अपना क्या आता है अपना? जो पूर्वी भाग है उस तरफ तो बंगाल की खाड़ी आती है। यहाँ पे क्या आती है अपनी? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की ओर क्या आ जाएगा अपना? अरब सागर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र मिल जाएगा अपन को? अरब सागर का क्षेत्र। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? अरब सागर हो गया। इसको क्या बोला जाता है अपना? पश्चिमी तट। देखे थे ना अपन यहाँ पे पश्चिमी तट पे जगहों के बारे में अपन ने बातचीत की थी। और ये जो तट हो जाएगा उसको क्या बोला जाता है अपना? पूर्वी तट बोला जाता है अपना। तो अपन ने तट की और ये इसकी तो बात कर दी थी, पश्चिमी और पूर्वी तट, या फिर इसको घाट भी बोल सकते हो आप। तो पश्चिमी और पूर्वी तट, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे अरब सागर हो जाएगा। तो ये रफली इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रायद्वीपीय भाग कौन सा हो जाएगा अपना? ये वाला जो भी पार्ट है ये अपना प्रायद्वीपीय भारत कहता है। अब प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो निर्माण जो होता है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण की अगर चर्चा की जाएगी तो निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? हुआ था अपना आर्कियन युग के अंदर। और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम भाग है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पठारी भाग है कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पठारी भाग कौन सा हो जाएगा अपना? प्रायद्वीपीय पठार जो है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम पठारी भाग है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा यहीं से के अंदर की विवर्तनिक दृष्टि से इसका जो निर्माण है उससे कुछ विवर्तनिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो विवर्तनिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो निर्माण जो हुआ है वो वलन प्लस भ्रंशन से हुआ है। किससे हुआ है? वलन और भ्रंशन से हुआ है। वलन आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक सीधा सा कोई सरफेस है, इसमें क्या पड़ गया कि सल आ गया है ना, तो इसको वलन बोला जाता है। भ्रंशन मतलब क्या होगी? दरार पड़ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? भ्रंशन। मतलब टकराने से जो चूर जब टकराएगी तो दरार आएगी, और दरार आने के बाद टकराने की वजह से क्या हो जाएगा? उसके क्या होगा? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो होता है भ्रंशन होता है वो अपना, है ना। तो विवर्तनिक दृष्टि से बोला जाता है कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो निर्माण हुआ है वो वलन और भ्रंशन से हुआ है।
और दूसरा इसका वलन और भ्रंशन के कारण किसको माना जाता है? अपना ज्वालामुखी व भूकंप को माना जाता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी या फिर क्या हुआ होगा कि भूकंप आए होंगे, उसकी वजह से यहाँ पे वलन पड़े या भ्रंशन हुआ और उसकी वजह से पठारी भाग का निर्माण हुआ है। अब इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं। अपवाद की अगर मैं बात करूँ तो क्या अपवाद हो जाएगा कि एक कोयना व लातूर, एक तो कोयना है, एक तो हो जाएगी अपनी कोयना और दूसरी हो जाएगी लातूर। ये जो दो खाने हैं वो भूकंप से, कोयना और लातूर, यहाँ पर जब भूकंप आया तो यहाँ पे क्या बन गया? अपना बांध बन गया। भूकंप से क्या हो गया? अपना बांध बन गया। तो ये अपना अपवाद यहाँ पे याद ध्यान में रखना होगा। कोयना और लातूर में क्या हुआ? भूकंप आया तो भूकंप से क्या बन गया? यहाँ पर बांध बन गया। अब भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के अंदर नेक्स्ट चर्चा करूँ कि इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो यहाँ पर जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर कपास की खेती, किसकी? कपास की खेती सर्वाधिक होती है। किसकी खेती? कपास की खेती जो होती है वो क्या होती है? यहाँ पर सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट बात करूंगा तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंदर काली मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात कर रहे हैं मैं ना। नेक्स्ट बात करूंगा, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित माना जाता है। किससे इसको? ज्वालामुखी के लावा से निर्मित, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित ये माना जाता है कि किसी टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ? ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी के फटने से क्या हो गया? उसके लावा से क्या हो गया? अपना पठारी क्षेत्र बन गए, है ना। ये अपने क्या हो गए? पठारी क्षेत्र बन गए प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। तो ये ज्वालामुखी से इसका निर्माण माना जाता है। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है मोस्टली अपना कहाँ पे मिलता है? तो ये अपना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और ये अपना छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है, कोयम्बतूर एंड झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो ये जो नीचे वाला जितना भी एरिया अपना गुजरात से लगा के जो उससे नीचे तक का जो एरिया, टोटल एरिया के अंदर अपन को क्या मिलता है? प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग मिलते हैं। तो इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं कब कौन कौन से पठार कहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अब जो करने जा रहे हैं, कौन से पठार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैं रफली यहाँ पर इमेज बना रहा हूँ मैप की, तो ये देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। तो ये मैंने भारत का मैप बनाया, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला अपना ये गुजरात के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक प्रायद्वीपीय पठारी भाग है जिसको क्या बोला जाता है? अपना काठियावाड़ का पठार। क्या बोला जाता है इसको? काठियावाड़ का पठार। क्या हो जाएगा यहाँ पे? काठियावाड़ का पठार हो जाएगा। सबसे पहला इस पोजीशन के ऊपर अपना हो जाएगा काठियावाड़ का पठार। दूसरी अगर मैं बातचीत करूँ, यहाँ पर एक यहाँ पे पठार मिलता है जिसका नाम है अपना ढक्कन का पठार। कौन सा पठार है ये? अपना ढक्कन का पठार। कौन सा पठार है ये? अपना ढक्कन का पठार है। और यहाँ पर क्या होता है? कपास की खेती सर्वाधिक होती है। क्या होती है यहाँ पे? कपास की खेती होती है ढक्कन के पठार के अंदर। और ढक्कन के पठार की इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि यहाँ पर सर्वाधिक खेती जो होती है वो किसकी होती है? कपास की खेती होती है। काली प्रकार की मृदा पाई जाती है। और यहाँ अपना महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के अंदर मिलता है ढक्कन का पठार। नेक्स्ट की चर्चा करूं कि ये जो ढक्कन का पठार है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक पठार पाया जाता है जिसके नाम क्या हो जाएगा? अपना कर्नाटक का पठार। कौन सा हो जाएगा? अपना कर्नाटक का पठार। तो ये हो जाएगा अपना कर्नाटक का पठार। ये क्या हो गया? अपना कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक के पठार के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पर क्या है? कुदरमुख लोहे की खान है। किसकी? कुदरमुख लोहे की खान। कुदरमुख लोहे की खान अपन को कहाँ पे मिलती है? कर्नाटक के पठार के अंदर कुदरमुख लोहे की खान मिलती है। उसके जस्ट नीचे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एक पठार आता है जिसका नाम क्या हो जाएगा? अपना कोयम्बतूर का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा? यहाँ पे ये नाम हो जाएगा इसका
कोयम्बतूर, कोयम्बतूर का पठार हो जाएगा ये अपना कोयम्बतूर का पठार। और ये कहाँ पे मिलता है अपन को? केरल के अंदर। और मोस्टली इसका जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। कोयम्बतूर का मोस्टली जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो केरल और तमिलनाडु को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक पठार मिलता है जिसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार है ये अपना? तेलंगाना का पठार। तो यहाँ पे तेलंगाना का पठार हो जाएगा। और तेलंगाना के पठार की अगर मैं चर्चा करूँगा तो यहाँ पर चूना सर्वाधिक मिलता है। क्या मिलता है? चूना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इस एरिया में एक पठार पाया जाता है यहाँ पर, और इस पठार का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? दंडकारण्य पठार। क्या हो जाएगा अपना? दंडकारण्य पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना? दंडकारण्य पठार। और दंडकारण्य पठार अपना जो मिलता है वो अपना झारखंड और आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? एक तो झारखंड प्लस आंध्र प्रदेश के अंदर अपन को दंडकारण्य पठार मिलता है। नेक्स्ट चर्चा करो, इसके जस्ट ऊपर इस एरिया के अंदर बीच वाले एरिया में एक पठार पाया जाता है, और इस पठार का नाम क्या हो जाएगा अपना? विदर्भ का पठार। कौन सा हो जाएगा अपना? विदर्भ का पठार हो जाएगा। और जो विदर्भ का जो पठार है इसके बारे में क्या हो जाएगा? ये अपना छत्तीसगढ़ और कहाँ पर मिलता है? ये अपना झारखंड के अंदर। छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर अपना मिलता है विदर्भ का पठार। अब विदर्भ के पठार के पास में एक जो पठार है उसका नाम क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का पठार। यहाँ पर एक जो पठार है उसका नाम हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़ का पठार। कौन सा पठार है अपना? छत्तीसगढ़ का पठार। तो ये कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ के अंदर ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है। इसके जस्ट ऊपर एक और यहाँ पर पठार मिलता है, और यहाँ पर भी एक पठार है। और इस पठार का नाम अगर मैं बताऊँ आपको तो ये जो पठार है उसका नाम है अपना छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। और ये जो छोटा नागपुर का पठार होगा यहाँ पर खनिज है ना सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। खनिज क्या होते हैं यहाँ पर? सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। और इसको भारत का, इंपॉर्टेंट बात एक मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि इसको भारत का गुरूर कहा जाता है। भारत का गुरूर है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार भारत का गुरूर, या रूर बोल दो आप इसको। तो भारत का गुरूर अपना क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। तो एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं यहाँ पे कौन कौन से पठार अपन ने देखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे गुजरात के अंदर यहाँ पे अपना आ गया है ना काठियावाड़ का पठार। गुजरात के अंदर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये अपना हो गया काठियावाड़ का पठार। सेकंड इसके जस्ट पास में एक आता है जिसका नाम है अपना दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कपास की खेती क्या होती है अपनी? सर्वाधिक होती है। काली प्रकार की मृदा पाई जाती है। ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। उसके जस्ट नीचे अपना एक पठार है जिसका नाम क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे? कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक के पठार की अगर मैं चर्चा करूंगा तो यहाँ पर कुद्रेमुख लोहे की खान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पूछ ली जाती है। कुद्रेमुख लोहे की खान कहाँ पर पाई जाती है? तो कुद्रेमुख लोहे की खान कहाँ पर मिलेगी अपन को? ये अपन को कर्नाटक के पठार पे मिलेगी। और कहाँ पे? ये अपना कर्नाटक के अंदर ही मिलती है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके जस्ट नीचे एक और पठार है जिसका नाम क्या हो जाएगा अपना? कोयम्बतूर का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा? यहाँ अपना कोयम्बतूर का पठार हो जाएगा। और कोयम्बतूर का पठार जो है केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। अब इसके राइट साइड अब मैं जो जा रहा हूँ वो अपने पूर्वी तट के आसपास की क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला एक पठार है जिसका नाम क्या हो जाएगा अपना? तेलंगाना का पठार। और तेलंगाना का पठार अपन को यहाँ पर सर्वाधिक चूना मिलता है, और ये आपका मिलेगा तेलंगाना में मिलेगा अपन को। उसके जस्ट इस तरफ ऊपर की ओर पाया जाता है जिसका नाम क्या हो जाएगा अपना? दंडकारण्य पठार। क्या हो जाएगा अपना? दंडकारण्य पठार। और ये अपना झारखंड और क्या मिलता है? आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है। यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम क्या हो जाएगा? विदर्भ का पठार। और विदर्भ का पठार जो मिलता है अपन को कहाँ पे मिलता है? एक तो छत्तीसगढ़ के अंदर मिलता है और एक झारखंड के अंदर भी मिलता है ये अपना। तो दोनों में कुछ कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा अपना? यहाँ हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़ का पठार। क्या हो जाएगा? ये अपना छत्तीसगढ़ का पठार।
और ये हो जाएगा अपना छोटा नागपुर का पठार। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। क्या हो जाएगा? ये अपना छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको भारत का गुरूर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? छोटे नागपुर का पठार को भारत का गुरूर भी कहा जाता है। तो ये आज अपने इंपॉर्टेंट बात की, भारत के प्रायद्वीपीय, भारत की पूर्वी तटीय मैदान, पठारी भाग क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से पठारी भाग है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में आज अपने चर्चा की। कल अपन बात करेंगे मैदानों के बाद में अरावली, विंध्याचल श्रेणी, जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, पर्वतमालाओं के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।